हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी लैब में। जैसा कि आप लोग को पता है, आज जेएसएससी के द्वारा नया अपडेट करके कंप्यूटर ऑपरेटर का पद जो था पिछले बार निकला था, उस पद को पुनः आज जेएसएससी के द्वारा है ना जेएसएससी के द्वारा पुनः कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी जो था उसको निकाल दिया गया है। आज जेएसएससी का आज जेएसएससी के द्वारा 2 वैकेंसी निकाला गया है, जो कि प्राइमरी शिक्षक जो था उसको आज ऑनलाइन कर से भरा जा रहा है। और आज का न्यू अपडेट और भी है कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी जो पिछले बार निकला था उसको आज फिर जेएसएससी के द्वारा निकाला गया है। और यह वैकेंसी उम्मीद है कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द लिया जाएगा। तो इस वैकेंसी का आज हम लोग डिटेल जानने का प्रयास करते हैं कि हमें कैसा भरना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नहीं है, क्या कैटेगरिया है इस फॉर्म को, और इसका अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह की तैयारी भी करनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस कंप्यूटर ऑपरेटर को, है ना, जो कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2023 को हम लोग आज विस्तार पूर्वक हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का बहुत अच्छा न्यूज है जो एसएससी अब जग चुका है और वैकेंसी आना शुरू हो चुका है। तो आशा हम लोग करते हैं कि यह वैकेंसी अब बहुत जल्द सरकार लेने की उम्मीद है। तो सबसे फ्रेंड आपको बता दें कि यह वैकेंसी का जो परीक्षा शुल्क रखा गया है वो बहुत एकदम निम्न वर्ग के लिए और हर एक किसी आदमी के लिए बहुत अच्छा है। तो देखा जाए, इस परीक्षा शुल्क का जो है 100 रुपया निर्धारित किया गया है, जो कि ये जनरल के लिए है, जनरल और ओबीसी के लिए। ओबीसी 100 रुपया जो रखा गया है फी, वो जनरल और ओबीसी के लिए है। और इसी एससी और एसटी में अगर देखा जाए, एसटी और एससी का जो फी रखा गया है वो 50 रुपया रखा गया है। देखिए, ये आपका जनरल के लिए है सामान्य, और यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये दोनों के लिए देखा जाए तो इन लोग के लिए 50 रुपया रखा गया है। तो ये रहा आपका परीक्षा शुल्क, जो कि हम सभी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका ये एप्लीकेशन मान्य होगा। और ये जो आपका होगा रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपका पहला, जो कि परीक्षा शुल्क बहुत है। अब हम लोग आते हैं रिक्तियों का विवरण, जो कि आपका जो पद है किस किस विभाग में कितना आया है उसको हम लोग देखने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पद है आपका, पद का नाम है निम्न वर्गीय लिपि कार्यालय सहायक सह लेखापाल लेखा लिपि एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर नगर विकास एवं आवास विभाग। नगर विकास एवं आवास विभाग का है। इसमें आपका 96 है ना। 96 में आपका जनरल आपका है 39 सीट। ये आपका जनरल हो गया, जनरल, और ये सब कैटेगरी वाला सीट है ना। तो ये टोटल इसमें देखा जाए तो आपका 96 है। इस तरह से आप लोग देखिएगा। अब दूसरा है निम्न वर्गीय लिपि कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपि सह कंप्यूटर ऑपरेटर। ये भी आपका है नगर विकास एवं आवास विभाग। नगर विकास एवं आवास विभाग में है
सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी देखा जाए तो इसी में है, नगर विकास एवं आवास विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया है, 256 है ना, 256 है इसमें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी विभाग में आया है। इसमें 110 जो है वो जनरल के लिए रखा गया है, जनरल के लिए। सॉरी दोस्त। और तीसरा में आते हैं स्टेनोग्राफर निजी सहायक, जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग में रखा जाएगा आपको। इसमें मात्र आपका जो संख्या है वो बहुत कम है ना, देखिए यही है आपका। अब अगला में आते हैं श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विभाग। इसमें जो है आपका दोस्त श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग में जो है आपका 77 टोटल पद है और 31 जो है जनरल के लिए है, जनरल 37 पद है जो कि श्रम एवं प्रशिक्षण कौशल विभाग में है। अब सबसे मजेदार पोस्ट आपका ये है दोस्त, खान एवं भूतपूर्व विभाग का अधीन है ना। आपका जो है खान विभाग में जो होता है, जितना भी माइंस है, कोल खान, इस सब में आपका 43 पद है, 43 है। और आपका 22 जनरल हो गया, ये जनरल है आपका। तो ये आपका बहुत अच्छा पद है, खान विभाग। दूसरा है फ्रेंड आपका खान विभाग एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निर्देशालय के अंतर्गत निम्नीय लिपि, ये भी आपका खान विभाग का ही है, इसमें आपका 22 है। अब देखिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निर्देशालय एवं राजकीय, ये आपका उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग में आपको कॉलेज में रखा जाएगा। कॉलेज हो गया, जितना भी उच्च शिक्षा है उस सब में रखा जाएगा, है ना। तो इसमें आपका भी जनरल के लिए 16 है और अनुसूचित जाति के लिए 10 है, अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग 2 है। अगला में आते हैं पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक। आपका जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज जितना है, पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्था में निम्नलिखित के लिए पद पे है, जो कि आपका 38 पद है ना। कितना है? 38 पद है आपका, 38 पद है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विभाग के अंतर्गत झारखंड में क्षेत्रीय कल्याणों कारखाना एवं निरीक्षण के क्षेत्र अंतर्गत निम्न है। ये श्रम विभाग में आपको रखा जाएगा, जो कि 64 पद है आपका इसमें। श्रम विभाग में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया है इसमें। श्रम विभाग का फिर अगला आया है श्रम विभाग एवं कौशल विभाग के अंतर्गत जो है श्रम झारखंड सरकार के नियंत्रण क्षेत्रीय कल्याण कारखानों में, है ना। यहाँ भी आपका कौशल विभाग में रखा जाएगा, जो 45 सीट है। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण कौशल विभाग के अंतर्गत भी और भी है, ये भी है। कौशल विभाग में बहुत है, श्रम विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया है। निरीक्षण कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित है ना, इसमें आपका 10 सीट है। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण कौशल विभाग के क्षेत्रीय कल्याण के अधीन निम्नलिखित है ना। तो इसमें जो है फ्रेंड आपका बहुत ज़्यादा है, टोटल 185 है। और टोटल जो आपको देखा जाए पद जो कुल है, टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 863 है, 863 ये टोटल आपका वैकेंसी हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर सभी मिला करके। अब आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसका कैटेगरिया और इसका वेतनमान। इसका वेतनमान क्या है वो देखिए। वेतनमान है जो है आपका निजी सहायक को पे स्केल देखा जाए और तो 25,000 से आपका स्टार्टिंग होगा, 25,500 है ना, से 81,000 तक जाएगा। और निम्न पे स्केल में आपका 19,000
1900 मतलब 20,000 मानिए, 19,900 है इसमें, है ना, इतना है 19,900। 19,900 आपका है, जो आपका 63,200 तक है। कौशल परीक्षण, सबसे पहले आपको अशुद्धि लेखन के लिए जो है, सफल विद्यार्थी को लिए हिंदी अशुद्धि लेखन प्रति 80 शब्द प्रति मिनट लिखा जाएगा, ठीक है। और हिंदी इसको टाइपिंग के समय 30 शब्द प्रति मिनट लिखने की संभव। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो होता है वो 25 शब्द पर मिनट रहेगा, प्रति मिनट 25 शब्द। हिंदी टंकन परीक्षण, हिंदी टंकन परीक्षण में आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना है और 250 शब्द लिखना है, ठीक है। 200-250 शब्दों को लिखना है, जो कि आपको इसकी उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए इसमें जो है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 2% से ज़्यादा गलती नहीं करना है ना। आपका 250 शब्द में जो है ना, उसमें 2% से ज़्यादा गलती करने की अथी नहीं दिया गया है, 2% ही मात्र आप गलती कर सकते हैं। आप इसमें 2% से ज़्यादा गलती करिएगा तो आपका सिलेक्शन में दिक्कत होगा, इसलिए 2% से ज़्यादा गलती आपको नहीं करना है टंकन में। इन द मिस्टेक हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करिएगा कि 2% से ज़्यादा नहीं हो। अब आपका अगर इसका हम लोग को शिक्षित जो है क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए, है ना, क्वालिफिकेशन है ना, तो इसका जो क्वालिफिकेशन होता है 10+2 क्या मांगा गया है, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, है ना, इंटरमीडिएट 10+2, ये आपका क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। आपको जो है किसी भी क्या बोला जा रहा है, क्वालिफिकेशन में आप देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन की आपत्ति रेफरेंस, है ना, 10+2 इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट है। अब अगला आते हैं, अगर आप किसी प्रकार का खिलाड़ी हैं और भारत में किसी द्वितीय या तृतीय स्थान या प्रथम स्थान या राष्ट्रीय लाए हैं, तो आपको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, उसका आरक्षण दिया जाएगा, पर दे आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा उसको, है ना। और ये द्वितीय तृतीय और प्रथम स्थान और राष्ट्रीय रिकॉर्ड का ही सिर्फ है, जिला और नेशनल झारखंड वाले को नहीं है, इसलिए ये आप देख लीजिएगा। अगर उम्र की सीमा इसमें देखा जाए जरूर, तो उम्र की सीमा जो दिया हुआ है, ये जो आपका देखिए साइट जो आपका फॉर्म भराएगा, JSSC.nic. पे भराएगा, है ना, JSSC.nic.in पे, यहाँ से आपका फॉर्म भराएगा। अब इसमें देखा जाए, अगर उम्र की सीमा अगर गणना देखा जाए तो न्यूनतम देखा गया है कब, 1/8/2023 से आपका जोड़ा जाएगा, है ना। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 से लिया जाएगा, है ना। आपका और न्यूनतम कम से कम होना चाहिए 18 वर्ष, न्यूनतम वर्ष सीमा, है ना। आपका कितना साल होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए इस डेट के अनुसार। और इसके अनुसार देखा जाए आरक्षित कमजोर वर्ग के अगर EWS के लिए जो है वो 35 वर्ष दिया गया है ना, EWS के लिए है, एवं
ये जो है पिछड़ा वर्गों का है, 37 वर्ष दिया गया है, BC 1 और 2 ये दोनों के लिए क्या है, 37 वर्ष दिया गया है। ठीक है, वही है आपका महिला के लिए 38 वर्ष दिया गया है, और अनारक्षित आपका ये हो गया SC/ST के लिए 38 दिया है, 40 है ना। SC और ST पुरुष महिला दोनों के लिए सेम है, ST प्लस SC दोनों के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 दिया है। ये BC1 के लिए 38 है, सॉरी ये जो है फ्रेंड BC1 का जो होगा आपका, BC1 का 38 दिया है, BC2 का 37 दिया है। ठीक है, तो BC1 का 38 हो जाएगा, BC1 का 38। तो ये आपका रहा एज गैप, है ना। अब आते हैं हम लोग अगला कड़ी में, इसका सिलेबस को ये सब आप देख लीजिएगा, कोई खास है नहीं। हाँ, अब आते हैं आपका प्रमाण पत्र जो होना चाहिए जाति और आवासीय, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जाति जो पत्र आपका होना चाहिए दोस्त, वो अगर अनुमंडल पदाधिकारी से है ना जाति, तो बहुत अच्छा है। और अनुमंडल पदाधिकारी से है तो आपको देखिए प्रशासनिक राजभाषा के अंतर्गत इतना 25/9/19 के द्वारा प्रमाणित 25/2/19 अथवा उसके 50 अंचल अधिकारी के पात्र होना। अगर देखिए यहाँ अगर 19/8/2012 अथवा इसके 50 उपायुक्त अनुमंडल अधिकारी के स्तर से निर्गत है ना, नॉन क्रिमिनल SDO SDO ऑफिस से अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 12 का है तो। उसके बाद 19 का अगर है आपको 19 का, तो अंचल अधिकारी से होना चाहिए, है ना। अगर आप अंचल अधिकारी से बनाए हैं तो 25/2/2019 का होना चाहिए, ये है आपका। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत लोग इसमें गलती करता है, जाति आवासीय पे खास करके, है ना। अब आते हैं, ये हो गया। अब ऑनलाइन में भरना कैसे है, तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये होगा, ये तो बता दिए, ये वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे रहे ऑनलाइन क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लिक, और आवेदन को आप भर सकते हैं। ये सब आप देख लीजिएगा, उतना कोई सब देखने की जरूरत नहीं है। जो कि मेन चीज़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जो देखना चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए परीक्षा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। परीक्षा कैसे होगा, क्या रूप रहेगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या आधार शैली रहेगा, तो उस पर जानना। कोई भी एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है दोस्त, तो सबसे पहले आप उसका एग्जाम का पैटर्न और उस पे उसका सिलेबस पे आपको फोकस देना पड़ेगा। अगर इस पे आप विशेष फोकस देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अब बहुत दिक्कत होने वाला है। तो देखिए आपका जो आपका जो है मार्कशीट में होगा, मतलब आपका है ये जो है आपका एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम है, जो कि OMR शीट में होगा, OMR शीट में, है ना, OMR शीट रहेगा। और इसका जो रिजल्ट निकाला जाएगा वो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा के रूप में अगर देखा जाए तो परीक्षा का रूप का पाठ्यक्रम देखा जाए तो इसका मुख्य क्या है, 3 बिंदु में लिया जाएगा। इसका एक चरण मुख्य लिया जाएगा, है ना। परीक्षा का रूप का प्रकार हम लोग देखते हैं, इसका परीक्षा किस प्रकार से लिया जाएगा। तो आपको परीक्षा में बता दें कि आपको बहु MCQ रहेगा, है ना।
वस्तुनिष्ठ एवं बहु विलिपीय मतलब MCQ रहेगा और प्रत्येक सही उत्तर होने पर 3 अंक दिया जाएगा, है ना। आपका अगर सही होता है तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा और गलत होता है, चलिए आपको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और गलत होता है फ्रेंड्स तो आपको 1 नंबर उसमें काट लिया जाएगा। इसमें बोला क्या जा रहा है, अगर आपका ये सही हो जाता है प्रश्न, एक प्रश्न सही होता है तो आपको 3 अंक दिया जाएगा और अगर आपका गलत होता है तो इसमें 1 नंबर काट लिया जाएगा, है ना। तो 3:1 का रेशियो है, इसमें माइनस हो जाएगा 1 नंबर। तो आप लोग ध्यान दें कि ये जो एग्जाम है माइनस मार्किंग है ना, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका मुख्य परीक्षा में अब आते हैं। मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा जो है आपका 3 पात्र में होगा, ठीक है। जो कि पहला यह आपकी पहली पाली में ली जाएगी, है ना, जो कि 2 घंटा का तीनों होगा, 2-2 घंटा का 3 पेपर होगा, जो कि आपका भाषा ज्ञान कुल होगा, जो कि आपका एक क्या रहेगा, पेपर 1 जो होगा, है ना, पेपर 1, ये आपका पेपर 1 हो गया, ठीक है। पेपर 1 जो हो गया ये आपका भाषा ज्ञान है, जो कि 120 प्रश्न है। 120 प्रश्न रहेगा, 2 घंटा टाइमिंग रहेगा, आपका 2 घंटा टाइमिंग रहेगा। हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 60 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 60 प्रश्न पूछा जाएगा और वही आपका अंग्रेजी भाषा से भी आपको 60 प्रश्न पूछा जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों से 60 पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये आपको मेरिट में नहीं जुड़ेगा इसका नंबर, समझ गए ना। ये आपका जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है। 30% इसका 100 में आपको 30 नंबर लाना है, मात्र आपको मान के चलिए 100 नंबर का है तो इसमें आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है, तब ही आपका पेपर पास होइएगा। तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। अब आते हैं आपका जो मेरिट बनेगा फ्रेंड, अब वो आपको बता देते हैं। पत्र पेपर 2 है ना, पेपर जो है 02, ये जो है इसे आपका ये एक रीजनल भाषा आपका होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा, जो कि आपको ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न रहेगा आपसे इसमें? 100 प्रश्न पूछा जाएगा। विधि अगर देखा जाए तो इसका भी 2 घंटा का विधि रहेगा, 2 घंटा रहेगा। इसमें आपको देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपगड़िया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक विकल्प का 100 प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपको 30% इसमें भी लाना कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से आपको इसमें भी लाना पड़ेगा दोस्त, है ना। लेकिन आप इसमें जितना लाइएगा उतना अच्छा फायदा है, क्योंकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके मेरिट बनेगा। तो इसलिए कॉमन मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके बनेगा, इसलिए आपको ये इसमें स्कोरिंग करना आपको बहुत जरूरी है और ये आपका स्कोरिंग पेपर भी है ना। तो चलिए अब तीसरा पेपर में आते हैं हम लोग। पेपर 03, पेपर 03 आपका जो पेपर 3 जो होगा समान ज्ञान अध्ययन होगा, जो कि 30 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, है ना दोस्त। आपका इसमें प्रश्न बता दें, प्रश्नों की संख्या रहेगा जो 120 रहेगा और अवधि वही 2 घंटा रहेगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान जीके अगर जब बोला जाए, जीके से आपका 30 प्रश्न रहेगा। झारखंड से सामान्य ज्ञान आधारित 40 प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड से आपका सामान्य ज्ञान कितना रहेगा? 40 रहेगा। झारखंड का यहाँ स्कोप बहुत अच्छा है फ्रेंड, झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, ताकि झारखंड का स्कोप यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में है, इसमें आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, कुछ इसमें कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा और यहाँ ये टंकन का भी, टाइपिंग का भी कुछ नंबर यहाँ से आपका 50 रहेगा। दोनों मिला करके कंप्यूटर का ज्ञान और आपका टाइपिंग का दोनों मिला करके आपका 50 रहेगा फ्रेंड, ठीक है।
तो और इसमें भी आपको 30% लाना कंपलसरी है। मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 तीनों में 30% लाना कंपलसरी है ना, अनिवार्य है, अनिवार्य। इसलिए इसमें आपको इतना परसेंट लाना जरूरी है। और आपका जो मेरिट बनेगा फ्रेंड, मेरिट बनेगा, मेरिट पेपर, मेरिट है ना, मेरिट बनेगा पेपर 1 प्लस, ओ सॉरी 1 नहीं 2 होगा, पेपर 2 प्लस 3 इक्वल टू मेरिट बनेगा, है ना। पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके आपका स्टेट कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग मुख्य इसका सिलेबस पे डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या होना चाहिए। सिलेबस क्या है? हिंदी में अगर पेपर जो क्वालिफाइड पेपर है, क्वालिफाइड पेपर है, क्वालिफाइड पेपर में अगर देखा जाए फ्रेंड, है ना, तो इसमें जो है आपका हिंदी से क्या पूछा जा रहा है, अनुच्छेद आधारित प्रश्न आपको पूछा जाएगा, मतलब पैसेज, है ना। पैसेज आपको जो पूछा जाएगा वो रहेगा आपका 20 प्रश्न, है ना। और व्याकरण से आपका व्याकरण आधारित प्रश्न जो आपको पूछा जाएगा वो आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। अनुच्छेद और पैसेज से मिला करके कितना रहेगा, 60 हो गया। उसी तरह अंग्रेजी में इसके पैसेज, है ना, पैसेज आपका, पैसेज जो पूछा जाएगा 20 प्रश्न, और ग्रामर से पूछा जाएगा, है ना, ग्रामर, ग्रामर, है ना, ग्रामर से आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें तो आपको 30% लाना है, इसमें झमेला नहीं है, आप ले लाइएगा। अब अगला आते हैं जिससे मेरिट बनेगा दोस्त। हाँ, तो ये आपका जो है ना क्षेत्रीय भाषा, वो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बनाएगा मेरिट बनाने में, क्योंकि इसमें आप रीजनल लैंग्वेज लीजिएगा तो 100 में कम से कम तो 80 से 90 ले लाइएगा दोस्त, है ना। तो आप देख लीजिए अपना अपना आपको कौन सा पेपर रीजनल में अच्छा है, उसके अनुसार आप चूज करिए जो पेपर अच्छा लगे आपको, जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं उसको लीजिए, है ना। और मेरे विचार से अगर चलिएगा तो खोटा बहुत बेटर है। बाकी आपका चॉइस आप अपने अनुसार से देख लीजिए कि आपका किसमें कमांड है, आप कौन सा लैंग्वेज पढ़े हैं, आपको कौन सा समझ आएगा उसके अनुसार आप रखिए, ताकि क्योंकि स्कोरिंग आपको करना है, आपको नंबर लाना जरूरी है। तो खोटा में अगर सिलेबस हमको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, गद्य भाग और पद भाग, 2 भाग हैं, सहायक खोटा पद भाग। अगर देखते हैं हम लोग, प्रकाशन खोरथा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, है ना। और खोटा निबंध लेखक बेहन उधार, खोटा निबंध लेखन बेहन उधार वाला पढ़ना है ना। डान नाटक जो है वो सुकुमार का पढ़ना है। फरिच जहर कहानी संग्रह है जो कि लेखन पंचम महतो का है, उसको पढ़ना है। पद साहित्य में देखा जाए तो एक पथिया डोंगल महुआ, लेखक संतोष कुमार का एक है पथिया डोंगल महुआ, है ना, एक टोकरी डोंगल महुआ। और सोन माटी जो कि विनोद कुमार का है आपका ये। सोन माटी में 10 कहानी है, कहानी और 31 कविता, कविता, ये आपका विनोद कुमार का है सोन माटी। तो आपको ये कंफर्म नहीं किया है कि सोन माटी में आपको कहानी पढ़ना है कि कविता। अगर कहानी और कविता दोनों पढ़ाना पड़ेगा, 10 कहानी और 31 कविता पढ़ाना पड़ेगा। कविता भाग में देखा जाए डिंडक डोवानी, लेखक बंसीलाल बंसी का पढ़ना है। टाटल रहमान, लेखक शिवनाथ परमानिक का पढ़ना है। कोठा व्याकरण में पढ़ना है आपको, इक्के झा जी वाला व्याकरण पढ़ना है। निम्न समसामयिक व्याकरण पढ़ना है ना, बस खत्म हो गया। देखिए इसमें आपको व्याकरण इन लोग वाला में क्या किया है कि
यहाँ लिख दिया है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन खोटा में ये चीज़ नहीं लिखा है फ्रेंड, यही गलती है। तो ये रहा आपका रीजनल लैंग्वेज। आपको जो लैंग्वेज लेना रहेगा वो आप अपने अनुसार से देख लीजिए, उसी को जो अच्छा लगे उसको रख लीजिए, क्योंकि स्कोरिंग करना आपको। अब आते हैं पेपर 3, जो कि आपका ये भी इम्पोर्टेंट है और मेरिट में आपका ये भी काम हो गया। अगर जीके में देखा जाए फ्रेंड, तो जीके का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। वैज्ञानिक राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाओं पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है, लिपि पढ़ना है, राजधानी पढ़ना है, मुद्रा पढ़ना है, खेल खिलाड़ी पढ़ना है, महत्वपूर्ण घटना पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, आर्थिक दृष्टि स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, भारतीय कृषि पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, विकास प्रणाली, ये सब आपको पढ़ना है जीके में, है ना। ये आपका जीके का हुआ। अब आते हैं झारखंड में। आपका ये झारखंड जो कि आपका 40 नंबर का है, ये जीके आपका 30 क्वेश्चन आएगा, ये आपका 40 क्वेश्चन आएगा। तो झारखंड की सभ्यता संस्कृति पढ़ना है, भाषा पढ़ना है, स्थान पढ़ना है, खान खनिज पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, झारखंड में योगदान, साहित्य विकास योजना, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धि, पुरस्कार, राष्ट्रीय, मतलब देखा जाए तो पूरा झारखंड ही पढ़ाना है, समझे। अब कंप्यूटर में आते हैं, जो कि आपका 50 प्रश्न इससे रहेगा फ्रेंड, है ना। कंप्यूटर का विभिन्न उपकरणों संचालन हेतु जानकारी एवं कंप्यूटर के टंकन से पूछे जाएंगे, है ना। ये आपका कंप्यूटर से जानकारी होगा, नॉर्मल कंप्यूटर से और टंकन टाइपिंग से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। जो कि कंडिका 2 एवं 3 में अभ्यास है कि टंकन में परीक्षण एवं अशुद्धि लेख टंकन की परीक्षा ली जाएगी, है ना। शुद्धि लेखन और लिखने का और टंकन टाइपिंग का टेस्ट दिया जाएगा, जो कि आपको 25 शब्द प्रति मिनट लिखना है, जो कि 250 शब्दों को कंप्यूटर में लिखाया जाएगा, टंकन टाइपिंग किया जाएगा, जो कि 2% आपको गलत करने की सलाह देता है, उससे ज़्यादा आप गलत नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार के चयन से किया जाएगा, ठीक है। अशुद्धि जो आपको टंकन में जांच किया जाएगा वो आपका 30 प्रति मिनट लिया जाएगा, है ना। तो ये रहा आपका मुख्य। अब देखिए आपका रिजल्ट जो निकालेगा फ्रेंड, रिजल्ट कैसे निकालेगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो हम पहले भी ऊपर भी बता चुके हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 विषय के आपको प्राप्त जो आएगा उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और उससे कॉमन मेरिट निकाला जाएगा। ये आपको हम बता दिए ऊपर, है ना। कॉमन मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, जो कि पेपर 1 और 2 पे रहेगा, 2 और 3 पे रहेगा, ठीक है फ्रेंड। यही है आप लोग का मेन, जो मेन था वो हम लोग आप देख लिए, और इस तरह से आप लोग का जो मेन बिंदु था उस पर हम लोग फोकस कर दिए आप लोग को। चलिए, अब वैसा कुछ रहा नहीं, ये आपका दिया हुआ है, न्याय जातीय आवासीय का फॉर्मेट दिया हुआ है ना। और कुछ वैसा जो बताने लायक है, मेन चीज था जो बता दिए। अब वैसा कोई खास मेन चीज है नहीं, है ना। देख लेते हैं फिर भी कुछ है क्या, वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग एंड करते हैं, है ना। अब हम लोग एंड करते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे फॉर्म भरे, क्या बन रहे हैं। अपना अपना सब्जेक्ट भी देख लीजिए, अपना लैंग्वेज पेपर चूज कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्त।
और आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वैकेंसी आएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आते रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।